बोली स्वभाव खूब बढ़िया था बच्चा, किसी बात नहीं करता, सिर उठा के नहीं चलता था, अपना काम से मतलब रखता था, इतना प्यारी बच्चा था। इनके पास ये बेटी के पैसों की जरूरत ही नहीं है इनको, मतलब ये अपने खाते पीते हैं। यही मतलब इतना फेक न्यूज क्यों चल रहा है? जी वो तो आपने मीडिया वाला नहीं बना रखी फेक न्यूज। 8 बच्चे की जो माँ है वो भी रील बनाते हैं। हरियाणा की एक टेनिस स्टार जिसका 25 साल की उम्र में कत्ल हो गया, कत्ल किया है, आरोप है उसके पिता के ऊपर। ये कहा जा रहा है कि उसके पिता को नागवार गुजर रहा था कि उसकी बेटी एक टेनिस एकेडमी चलाती थी, उसकी बेटी सोशल मीडिया पे रील्स बनाया करती थी, एल्बम्स बनाया करती थी। ये जो बयान है पिता ने पुलिस को दिया है, लेकिन इस पे भी संदेह है। कहा जा रहा है कि कोई पिता जिसने अपनी बेटी को, एक हरियाणा जैसा स्टेट जहां कोई भी पिता अपनी बेटी को, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इतना प्रमोट करता है, और बेटी कोई ऐसी वैसी खिलाड़ी भी नहीं थी, बेटी हरियाणा के नंबर 5 की टेनिस स्टार थी और वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन के हिसाब से डबल्स में 113 रैंक में आती थी। उस लड़की ने काफ़ी नाम कमाया, नेशनल लेवल पर काफ़ी रिकॉर्ड हासिल किए, काफ़ी मेडल्स हासिल किए। जब शोल्डर में इंजरी हो गई तो उसने अपना एक टेनिस एकेडमी खोल लिया। अब ये कहा जा रहा है कि बाप को ये ताने मिलते थे कि अपनी बेटी के पैसे का खा रहा है, और इस कारण बाप ने बेटी को 3 गोलियां मारी, 5 गोलियां चलाई गई, 3 उसके शरीर पर लगी, और आज उसकी बेटी है नहीं। हम आज हरियाणा आए हुए हैं, गुरुग्राम में। ये वो इलाका है जहां वो रहती थी। यहाँ पे लोगों से जानेंगे, उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और असली मामला क्या है, आखिरकार क्यों एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी को पहले टेनिस एकेडमी खोलने में मदद करता है और बाद में मर्डर करने के बाद ये कहता है कि मैंने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि मुझे ताने मिल रहे थे कि मैं अपनी बेटी के पैसे खाया करता था। रील तो जी बनाती नहीं थी। यही मतलब इतना फेक न्यूज़ क्यों चल रहा है? जी वो तो आपने मीडिया वाला नहीं बना रखी फेक न्यूज। तो बस इसीलिए तो मैं पूछने की कोशिश हाँ कर तो रहा रील तो वो हूँ। बनाती नहीं थी, तो अपनी टेनिस प्लेयर थी, फिर इस टाइम वो Exactly. कोच थी। हाँ क्या हुआ है यहाँ पे? आप राधिका को देखते थे, जानते थे कौन थी वो? हाँ वो खूब जानते थे, हम इतना बड़ा हम जानते हैं। अच्छा, आप बहुत टाइम से यहाँ रहते हैं। हम बहुत दिन से रहते हैं। उनके पिता ने उनकी हत्या कर दी कह रहे हैं, क्या मामला? हाँ, ये इसमें मुझे कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता, अभी से किसी से मिले ही नहीं है। लोग अंदर नहीं गए? अंदर नहीं है। इनके पास ये बेटी के पैसों की जरूरत ही नहीं है इनको, मतलब ये अपने खाते पीते हैं। एक तो ऐसा आदमी हो कि भी जिसका बेटी के लिए जरूरत हो, ये खाते पीते आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये क्या हुआ है क्या नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भी बेटी के पैसों से ही इनका गुजारा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। क्या होगा सर मामला फिर? अब कैसे? भाई अब मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये जो हुआ है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्या हुआ। मैं तो एक ही कहूँगा, कुछ वक्त खराब था, उस खराब वक्त के वजह से ये हुआ, समझ गए। बाकी ऐसे कुछ नहीं था कि जो पेरेंट्स में ना कि भाई कोई नादानी हो, लड़की के पैसों से इनका गुजारा हो, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कारण कुछ और? भाई अब क्या हुआ है, देखो ये तो बात बताओ कि एक अपनी बेटी को इस प्रकार से जो भी हुआ, समझ गए, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे मैं अभी राधिका के घर के सामने खड़ा हुआ हूँ। राधिका के यहाँ पे एज ऑब्वियस बहुत सारी मीडिया है, फैमिली के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मीडिया को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल टेंस्ड है, और जो राधिका की जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के बाद अभी घर लाने का कह रहे हैं कि अभी आएगी, लेकिन फैमिली वाले लोग कुछ स्पेसिफिक क्या जानकारी होगी वो नहीं बता रहे हैं। जो कोर फैमिली है वो अंदर इंटैक्ट है, किसी को अंदर आने नहीं दे रही है, और जो जानने वाले लोग हैं, जो पड़ोस के इनके हरियाणा जो इनका जो प्रॉपर विलेज है वहाँ से जो जानने पहचानने वाले लोग हैं वो सब लोग आए हुए हैं, यहाँ गाड़ी लगा के बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली क्या मामला है इसको लेके कोई कुछ बता नहीं रहा है क्या होगा। कोशिश करते हैं पड़ोसियों से बात करने के लिए, लेकिन हर कोई अपने घर पे बंद है, कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा। एक बात बताइए, राधिका तो टेनिस खेला करती थी। हाँ। ये जो सामने जो टेनिस टाइप का जो कोर्ट है वो उन्हीं लोगों का है क्या? ये था, ये और किसी का है। अब ये यहाँ भी खिलाता था और कहीं और भी खिलाता था ये। अच्छा, यहाँ भी खिलवाती थी और हाँ। कहीं और भी खिलवाती थी। अभी ये गाड़ी लिया है, उन्हीं लिया था गाड़ी। अच्छा, हाँ,
ये सफेद वाली ये सफेद वाली किया सेल्टोस। हाँ जी। ठीक है, अब वो पता राधिका। नहीं- हाँ जी। हम्म, नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन बच्चे से जानते हैं कि बच्चा हम यहाँ हम्म। बहुत दिन से हम लोग है। हम्म, ये पता ना आगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, बड़े सब घर के आदमी क्या पता। हम लोग भोली स्वभाव खूब बढ़िया था बच्चा, हम्म, किसी बात नहीं करता, सिर उठा के नहीं चलता था, हम्म। अपना काम से मतलब रखता था। इतना प्यारी बच्चा था, बहुत बढ़िया। तो ये अचानक ये सब कैसे हो गया? अब कैसे हो गई इसमें क्या बता सकता, हम लोग नहीं जानते। उनके पिता ने कहा है कि भाई रील वील बनाती थी और इधर उधर के लोग बोलते थे, अड़ोसी पड़ोसी या जानने वाले लोग, कि अपनी बेटी के पैसों का खाती है इसलिए मार दिया उसको। नहीं नहीं, देखो एक बात बताऊं, आजकल ये कलयुग है, मैं भगत आदमी में किसी झूठ नहीं बोलूँगा। क्यों आजकल देखो जो 8 बच्चे की माँ है, समझे ना, 8 बच्चे की जो माँ है वो भी रील बनाते हैं। अब इस बच्चे क्या, ये तो खूब कमाते मेहनत करते थे अपना खाते थे, लेकिन आगे ये समझ कोई बात नहीं। ये राधिका की सोसाइटी का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं वहाँ लोग खड़े हुए हैं, मीडिया का जमावड़ा है, वही राधिका का घर है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि आपको वो टेनिस एकेडमी दिखा सकूँ जो कहा जा रहा है कि जिस राधिका चलाती थी। हालांकि हमने कुछ लोगों से बात की है, ऐसा कहा जा रहा है कि राधिका उसे चलाती नहीं थी, वहाँ वो कोचिंग दिया करती थी, क्योंकि उनके शोल्डर में इंजरी आ गई थी, जिसके बाद वो प्रोफेशनल जो अपना टेनिस स्पोर्ट था वो उन्होंने छोड़ दिया था। अगर आप लेफ़्ट पैन करेंगे मेरी तरफ से तो ये एक एकेडमी है जिसके यहाँ पे तो हालांकि ये बास्केटबॉल कोर्ट है, लेकिन अगर आप इसके पीछे तरफ से देखेंगे तो वहाँ पे टेनिस के लिए कोर्ट बना हुआ है। जो सिक्योरिटी गार्ड थे एरिया के, उन्होंने ये बताया कि राधिका यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया करती थी, कोचिंग भी दिया करती थी लोगों को। जो एक्चुअल में कहा जा रहा है ना कि राधिका की कमाई से उनके पिता को तकलीफ़ हो रही थी ज़्यादा कमाई से, तो यही था कि इस टेनिस एकेडमी में राधिका कोचिंग देने आया करती थी। इसके अलावा वो एक और एकेडमी है गुरुग्राम के अंदर ही है, वहाँ भी वो कोचिंग देने जाया करती थी। हालांकि वो किसी एकेडमी को ओन करती थी या नहीं करती थी, दिस इज़ नॉट क्लियर येट, बिकॉज नोबडी इज सेइंग कि उसका अपना एक कोचिंग एकेडमी था, वो एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने आती थी, कोचिंग देने आती थी, ये बात की जानकारी है। हाँ, खेलने उलने जाते थे। कहाँ, ये इसी वाले में खेलती थी? अब पता नहीं, अभी यहाँ कहीं गाड़ी से जाती थी, कहाँ जाती थी नहीं जाती थी। अच्छा, अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करके जाती थी। हाँ। ये सब क्या बात हो रही है? पैसे कमाने को लेके परेशानी हो गई? नहीं जी, बात का नहीं पता जी, बात क्या थी। वो अपने बढ़िया कोच थी इस टाइम पे टेनिस की, रील तो जी बनाती नहीं थी। यही मतलब इतना फेक न्यूज़ क्यों चल रहा है जी? वो तो आपने मीडिया वाला नहीं बना रखी फेक न्यूज़। तो ऑनर किलिंग का मामला भी कहा जा रहा है। क्या चीज़? ऑनर किलिंग का, कि मतलब बेटी का शायद कहीं अफेयर हो जाए। नहीं जी, ये ऐसा जो कुछ नहीं थी, जो बहुत शरीफ लड़की थी वो। बात यही है, सेक्टर 57 में घर है, काफ़ी पॉश सोसाइटी है ये, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे। राधिका का घर भी कोई छोटा मोटा घर नहीं है, घर के सामने थार है, काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। राधिका अगर प्रैक्टिस करने भी जाती थी तो अपनी पर्सनल कार से आती थी, कोचिंग देने भी जाती थी तो अपने पर्सनल कार से जाया करती थी। तो ऐसा मामला, अगर ऐसा कहना कि बेटी कमा रही थी उससे बाप को ताना मिलता था, ये हजम होने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर ये कह दिया गया है या फिर पुलिस की तरफ से जो भी बयान सामने आए हैं, काफ़ी हजम करने वाली बात नहीं है। राधिका कुछ एल्बम्स में भी दिखने को मिली थी, छोटी मोटी एक्टिंग किया कर रही थी, क्योंकि टेनिस जो प्रोफेशनल टेनिस जो था उनका वो रुक गया था। तो एक्चुअल में क्या मामला है अभी तक तो सामने आया नहीं है, क्योंकि राधिका की डेड बॉडी का भी अभी घर वालों को इंतज़ार है। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगा, जो भी कुछ आएगा, हम लोग यहाँ पे गुरुग्राम आए हुए हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे राधिका के जो कज़न हैं या फिर उनके जो दोस्त हैं वो लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो थोड़े दूर जाके खड़े हो गए हैं मीडिया के इंटरफेरेंस के कारण, और अब इंतज़ार है इन लोगों को डेड बॉडी का। हमने मॉर्चुरी में बात करने की कोशिश की, हमने मॉर्चुरी से पूछा तो अब तक पुलिस से कुछ वहाँ पे कॉल आया नहीं है। पुलिस नंबर लाती है कि ये वाली डेड बॉडी जो ये वाला जो पोस्टमार्टम है वो दे दिया जाए। तो अभी तक तो दोपहर के 2 बजने वाले हैं, अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट सामने आया नहीं है। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगा, जो भी राधिका यादव मर्डर केस में खुलासा होगा, उनके पिता जो भी आगे जो भी कुछ बताएंगे वो सब हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे और इसके आगे जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आपको
अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु दुबे है और मेरे साथ कैमरा में थे अयान। थैंक यू।